हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है ई शिखर सम्मेलन में। लगातार सुबह से आप आज एबीपी न्यूज पर बिहार चुनावों पर हमारा ये ई शिखर सम्मेलन देख रहे हैं और अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार का तीसरा मोर्चा कह लीजिए या चौथा मोर्चा कह लीजिए, उसके सबसे बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी इस ई शिखर सम्मेलन में एबीपी न्यूज पर। मैं जानता हूं बहुत हेक्टिक कैंपेन में आप हैं, उसके बीच से आपने वक्त निकाला है। मैं आपका ट्विटर हैंडल पे गया था, उस पर लिखा हुआ है उपेंद्र है तो उम्मीद है। ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए ऐसा कि बाकी अभी नीतीश कुमार जी हैं और उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 15 वर्षों तक बिहार में रही है। दोनों को बिहार की जनता ने 15-15 वर्ष दिए हैं और दोनों ने निराश किया। निराश का अर्थ यह है कि गांव के सरकारी स्कूल में जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई नाम की चीज तब भी नहीं थी और नीतीश जी के 15 साल शासन करने के बाद भी नहीं है। गरीब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जाते हैं जहां डॉक्टर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, हर तरह से परेशानी है। खास करके जो बेरोजगार लोग हैं, मजदूर हैं बिहार के, पलायन लालू जी के समय भी हो रहा था। नीतीश जी ने कहा कि हम आएंगे तो पलायन रोकेंगे, लेकिन पलायन आज भी हो रहा है और महज पेट पालने के लिए 4000-5000 की नौकरी ढूंढने के लिए लोग घूमते रहते हैं दूसरे प्रदेशों में। वहाँ अपमानित होते हैं, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, फिर भी लोग जाते हैं। मजबूरी है, जाएंगे, क्या करेंगे। तो इन समस्याओं से निजात उन्होंने भी नहीं दिलाई और इन्होंने भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के लोग दोनों से मुक्ति चाह ही रहे थे। लोगों की आकांक्षा थी कि मुक्ति मिले, लेकिन कैसे मुक्ति मिले? एक तरफ कुआं, दूसरी ओर खाई। तो वैसी परिस्थिति में लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए लेकिन उपेंद्र जी एक अलग से फ्रंट बनाया चुनावी माहौल में इसलिए हमने कहा कि इसी फ्रंट से खामियां गिनाएंगे अपने विरोधियों की, गिनाना भी चाहिए, आप चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए उपेंद्र कुशवाहा, कोई आप पे भरोसा करे तो कैसे करे? आप कभी नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं, कभी लालू यादव के साथ चले जाते हैं। कोई ये क्यों माने कि उपेंद्र कुशवाहा के पीछे जाएंगे तो हमको रोटी, रोजगार, बेरोजगारी से दूरी मिल पाएगी? सबसे पहली बात तो उन लोगों ने नहीं दिया, कोई रोजगार का इंतजाम नहीं किया, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं किया, यह बात तो लोगों को मालूम है और इससे आप भी सहमत होइएगा कि बिहार में इन चीजों का इंतजाम नहीं है। तो इन लोगों ने नहीं किया, यह बात तो बिल्कुल प्रमाणित है। अब मेरे ऊपर लोग क्यों भरोसा करें, सवाल यह है। देखिए, आपने कहा कि कभी उनके साथ कभी इनके साथ, हमने मंजिल कभी नहीं बदली है। रास्ता जरूर बदलने का काम कभी कभी हमने किया है और ऐसा अमूमन रूटीन वर्क में आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। डेली जो दिनचर्या है उसमें हम आप करते रहते हैं। आप कभी घर से निकलिए, स्टूडियो अगर जाना है, ऑफिस जाना है आपको, और बीच में ट्रैफिक जाम मिल गया तो सड़क बदल कर नहीं जाते हैं क्या? रूट बदल कर नहीं जाते हैं क्या? हाँ, तो जहाँ जाना है, जो लक्ष्य है उसको नहीं भूलेंगे, जाएंगे वहीं, लेकिन ट्रैफिक जाम है तो उसको बदलेंगे कभी कभी रास्ता। इसका मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किसी का भी साथ ले लेंगे। कभी नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे, कभी लालू यादव के साथ हो जाएंगे, कभी मायावती जी का साथ ले लेंगे। मंजिल तो यही हुई ना आपकी, और क्या मंजिल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंजिल हमारी है, हमको तो मौका मिला, भारत सरकार में मंत्री भी हम रहे, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठ करके लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकिए, लोगों के हित की रक्षा नहीं कर सकिए, तो वैसी परिस्थिति में उस कुर्सी पर रहने का मतलब क्या है? तो इसलिए हमने उस कुर्सी का भी त्याग किया है, एक बार नहीं कई बार। लालू यादव जी के लिए आज स्थिति है कि तेजस्वी अपने पोस्टर में उनको नहीं जगह दे रहे हैं। ऐसे ही मायावती जी पर भी आरोप चल रहे हैं, गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं, आप उनको अपने साथ ले रहे हैं। तो क्या जनता भरोसा करेगी कि आपके शासन काल में अगर आया तो करप्शन नहीं होगा? उपेंद्र कुशवाहा पर जो चार्ज लगाना है इसके बारे में न लोग बताएं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में लीडरशिप है ना इस गठबंधन का बिहार में। तो उपेंद्र कुशवाहा पर अगर कोई आरोप है और जिस दिन इस तरह का आरोप लगेगा उपेंद्र कुशवाहा पर, तो इंतजार नहीं करेगा कि कोई धक्का मार के हमको हटाएगा तब हम हटेंगे। तो लोग देखे ना
उस पर अभी नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया, जिस लालू यादव जी के खिलाफ ही एक तरह से पूरा अभियान उनका था, पिछले चुनाव में उनके साथ चले गए। एक नरेंद्र मोदी जी को बिहार में नहीं घुसने देंगे, निमंत्रण देकर थाली खींच लेंगे, इस तरह का रवैया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा उनके लिए, डीएनए पर सवाल उठाया। बाद में नीतीश जी ने नाखून और बाल कटवा करके भेजा कि हमारा जांच करवा दीजिए कि डीएनए हमारा क्या है, और फिर उनके साथ हो लिए। तो सवाल उस बात का नहीं, जबकि इस तरह का रवैया नीतीश जी जो लीडर बिहार में है उन्होंने किया। और इस हमारा जो गठबंधन है उस गठबंधन के हम लीडर हैं, तो मेरे ऊपर लगाए ना कि तो क्या चार्ज है, बाकी साथ वाले लोगों के ऊपर लगाने का मतलब है कि बिहार का जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाना। हम चाहते हैं कि बिहार का मूल मुद्दा इस बार रहे। कुल मिलाकर आपने इस बार जो है वो बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, जिसमें कोयरी कुर्मी है आपके साथ, जिसमें मुसलमान है ओवैसी के साथ, जिसमें दलित वोट बैंक है मायावती के साथ। ये एक कॉम्बिनेशन बनाने की आपने एक मैथमेटिक्स खेला है बीजेपी को मात देने के लिए, एनडीए को मात देने के लिए। देखिए, मैथमेटिक्स के आधार पे हमने नहीं किया है, लेकिन यह देख लीजिए कि जो लोग उपेक्षित रहे, उपेक्षित वोट देने में आगे रहे हैं, लेकिन वोट देने के बाद इनका इस्तेमाल हुआ है, इनको सही जगह नहीं मिली है, वैसे लोगों को हमने कोशिश की है कि न्याय मिले, हिस्सेदारी मिले। और इसलिए दलित समाज के लोग हैं या माइनॉरिटी समाज के लोग हैं या बैकवर्ड में भी जो उपेक्षित जाति के लोग हैं और ऊंची जाति में भी जो गरीब लोग हैं उनको भी न्याय नहीं मिला है। तो वैसे तमाम लोगों को हम आह्वान भी कर रहे हैं कि सब लोग साथ दें ताकि न्याय हम बिहार को दिला सकें। आपके लिए दुश्मन नंबर 1 कौन है, जेडीयू या आरजेडी? ईमानदारी से बताइए, सैकड़ों करोड़ों लोग आपको हमारे लिए दुश्मन नंबर 1 है, हमारे लिए दुश्मन नंबर 1 है बिहार में अशिक्षा, गरीबी, लोगों के लिए इलाज का नहीं होना, नौजवानों का पलायन, पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में भटकना, मजदूरों की परेशानी, यह हमारा दुश्मन है और इस दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बहुत खूब आप बोल रहे हैं। इसका मतलब आपने रास्ते खुले रखे हैं कि अगर अलायंस करना पड़ा पोस्ट पोल तो आप दोनों तरफ में से फिर से कहीं एक जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कोई अलायंस करने के लिए मन बनाकर अभी चुनाव मैदान में है, बिल्कुल नहीं है। और हम उम्मीद ही नहीं, भरोसा ही नहीं, बल्कि विश्वास है मेरा कि हमारा जो गठबंधन है हम विकल्प देंगे बिहार की जनता को नया बिहार बनाने के लिए। इसलिए किसी के साथ भी आफ्टर पोल हमको गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी या नहीं करेंगे, प्रॉमिस करके जाइए आज, साफ साफ बोलिए। उपेंद्र भाई, आप साफ साफ बात करते हैं हमसे। कह तो रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर करने का सवाल कहां है। तो मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं दर्शकों, उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव के पहले शिखर सम्मेलन में यह कहा एबीपी न्यूज पर कि चुनाव के बाद वो ना नीतीश जी के साथ जाएंगे ना लालू जी की पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो खुद अपना विकल्प पेश कर पाएंगे। अब मेरा एक और इंपॉर्टेंट सवाल उपेंद्र कुशवाहा जी आपसे, जो कि बहुत जरूरी है बिहार की जनता को जानना, आज की परिस्थिति में क्या आपको लगता है, जिस तरह के ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार लौट रही है, मेजॉरिटी के साथ लौट रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, अमित शाह ने भी कह दिया है, ये हो रहा है क्या? देखिए, जो भी एग्जिट पोल या सर्वे की रिपोर्ट से बात आ रही हो, ऐसा यदि हुआ तो इससे ज्यादा बिहार के लिए दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि बिहार के लोगों के लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए कि कौन सत्ता में है, लेकिन इस बात का फर्क जरूर पड़ता है कि हम गरीब लोगों के लिए स्कूल में पढ़ाई होगी कि नहीं पढ़ाई होगी, अस्पताल में इलाज का इंतजाम होगा कि नहीं होगा, हमारे नौजवान दूसरे राज्य में जाकर बेइज्जत होते रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे, मजदूर लोग किस तरह से अभी कोरोना के समय में मर मर कर लौट रहे थे और फिर ट्रेन में भर भर कर बाहर जाने लगे हैं, तो क्या यही स्थिति रहेगी या इसमें बदलाव होगा?
यह सवाल बड़ा सवाल है बिहार के लोगों के सामने। अगर फिर से वही लोग आ गए तो यह सवाल वही का वही रह जाएगा, जनता वही की वही रह जाएगी। हाँ, सत्ता कुछ लोगों को मिल जाएगी। इस बात को तो आप मानेंगे कि नीतीश कुमार को हटाना है इस कैंपेन पे, इस पोल प्लैंक पे आप भी काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं आने चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल कह तो रहे हैं कि दोनों किसी को नहीं आना चाहिए। अब अगला सवाल जो पहले वाले हैं उनको या आगे वाले हैं उनको। तो फिर आपने लालू यादव का कॉम्बिनेशन जो था कांग्रेस का आरजेडी का, उसको क्यों छोड़ दिया, अचानक छोड़ दिया? अगर आप इकट्ठे रहते और उसमें ओवैसी को भी मिला लेते तो आपको लगता नहीं कि आप ज्यादा मजबूत लड़ाई दे पाते बीजेपी को सामूहिक विपक्ष के तौर पर? उससे क्या फर्क पड़ता है? स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाती क्या? अस्पताल में डॉक्टर आ जाते क्या? लोगों को रोजगार मिल जाता क्या? देखिए, पुराना 15 साल जिस तरह से बिहार में लालू जी के समय में बिहार के लोगों ने भुगता है, वह दिन बिहार के लोग नहीं लाना चाहेंगे। और हमने वहां कोशिश भी की। शुरुआती दौर में आपने कहा कि अचानक से छोड़ दिया, अचानक से नहीं छोड़ा। हमने प्रयास किया कि लालू जी के परिवार से कोई बाहर का व्यक्ति लीडर वहां उस गठबंधन का लीडर हो, लीडरशिप में अगर बदलाव हो तो निश्चित रूप से कुछ बात बन सकती थी। मतलब आप वहां भी अपना, मतलब आप वहां भी अपनी महत्वाकांक्षा लेके गए दिखेगा कि आपको मुख्यमंत्री का पद का नेता बना दिया जाए तो आप रहेंगे अलायंस? बिल्कुल नहीं। आप याद कीजिए, बस नहीं सुमित जी याद कीजिए, हमने बार बार वहां कहा था कि मेरे मन की कोई बात वहां गठबंधन में बाधा नहीं बन सकती है। तो फिर कौन पीने के लिए भी तैयार है। कौन होता चेहरा? एक बार नहीं, तो अनेक बार होता चेहरा? अगर पीने के लिए भी तैयार नहीं होते, उसका अर्थ इतना ही था, कांग्रेस के नेता नहीं होते, उपेंद्र कुशवाहा नहीं होते, तो कौन होता नेता उस गठबंधन का? आप किसको चाहते थे? नहीं, देखिए वहां भी कई लोग, अब नाम अभी हम अभी का सवाल अब नहीं है कि अब उस पर चर्चा हम करें कि किसका नाम होता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा विष पीने के लिए तैयार था। इतनी बात तो हमने सार्वजनिक रूप से कही थी। अगर आप विष पीने को तैयार थे तो एक और विष पी के मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बिहार के बाहर की जनता, विदेश की जनता जो इस टेलीकास्ट को देख रही है, जानना चाहती है, इस देश की भविष्य की राजनीति के लिए कौन नेता ज्यादा सूटेबल है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अभी क्यों सवाल ऐसा आ गया? ये चुनाव बिहार का है कि देश का चुनाव है? माफ कीजिएगा, मैं मीडिया के बंधुओं से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बिहार को बिहार रहने दीजिए। और बिहार को क्या हिंदुस्तान से बाहर? यहाँ के गरीब बच्चों का ख्याल कीजिए। 23-24 करोड़ की आबादी क्या हिंदुस्तान के बाहर की है? नहीं, ये लोग कैंपेन कर रहे हैं ना, मोदी राहुल गांधी कैंपेन कर रहे हैं, तो आप चुनिए ना किसी एक को, आप एक को चुनिए ना। कैंपेन करने से नहीं, फिर सवाल कीजिए आप। नहीं, किसी एक को चुनिए ना आप। देश के लिए कौन बेहतर है आपकी नजर में? आप दोनों के साथ रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। देश के लिए जब देश का चुनाव होता है तो जनता चुनती है ना। अभी देश का चुनाव है क्या? अभी बिहार का चुनाव है। और इस तरह से जो मुद्दे हैं उससे भटकाने का प्रयास हमेशा हुआ है जब जब बिहार का चुनाव हुआ है। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस बार बिहार के मुद्दों पर बिहार का चुनाव होने दीजिए। देश का वक्त जब आएगा तो बिहार की जनता पूरी समझ रखती है और फैसला करती है। जब वक्त आएगा फैसला फिर करेगी बिहार की जनता। ठीक है, लेकिन अभी बिहार की तकदीर का फैसला होने दीजिए। मैं आपको से मत भटकाइए। मैं आपको और पसोपेश में नहीं डालता हूं, बिहार के मुद्दे पर लौटता हूं। शराबबंदी को रिव्यू करेंगे क्या? कई नेता कह रहे हैं इस चुनावों में कि बिहार में शराबबंदी के नाम पे तस्करी हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं शराबबंदी अच्छी चीज है, इसलिए उस पर कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं। जी, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि शराबबंदी को आप इंडोर्स करते हैं और रिव्यू करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आज का युवा और महिला खासकर वो अभी भी बटी हुई है? एक युवा जो है वो तेजस्वी के पीछे जा रहा है और महिलाएं जो है बिहार की वो नीतीश कुमार की पार्टी के पीछे हैं। आप भी ऐसा मानते हैं? ये दावा है उन लोगों का? भैया, दावा है। महिलाओं की क्या दुर्गति नीतीश कुमार जी ने की है। शेल्टर होम कांड की जो घटना हुई, भाई याद करके भी अंदर से आदमी हिल उठता है। और उसमें सीधे सीधे कोर्ट ने कहा कि
कि सरकार का रोल उसमें ठीक नहीं है, एफआईआर ठीक से नहीं कराया गया। अब इसके बावजूद महिलाएं, उनके ऊपर नीतीश कुमार जी का दावा है कि महिलाएं हमारे साथ है। अभी कहने के लिए कुछ भी लोग दावा कर सकते हैं। जहां तक युवा का सवाल है, तेजस्वी यादव जी, उम्र से युवा होने का कोई मतलब नहीं होता है। हर तरह की बात, युवा होने के लिए कई तरह की बात होती है, इसलिए उम्र से कोई युवा है उसका मतलब नहीं है। मतलब बाकी चीजों से भी युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं की जो अपेक्षा है, आकांक्षा दावों को खारिज कर रहे हैं, कैसे हो सकती है, यह सवाल है। आप जेडीयू और आरजेडी दोनों के दावों को खारिज कर रहे हैं उपेंद्र भाई, लेकिन मुझे ये बताते जाइए जाते जाते कि क्या अगर एनडीए अलायंस में, क्योंकि आपने उस अलायंस में काम किया है, बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई, 15-20 सीटों का अंतर आ गया, तो क्या आप देखते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कोशिश नहीं करेगी, बीजेपी कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी की कोशिश है, उनका प्रयास है, और प्रयास में देखिए मेरा तो मानना है कि अंदर अंदर नीतीश कुमार जी और उनके बीच एक डील हो भी चुका है। नीतीश जी ने खुद भी मान लिया है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हाँ, अंदर अंदर डील यह है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ लो, बैकवर्ड दलित का वोट ले लो, माइनॉरिटी का वोट जितना मिल पाए ले लो, और फिर नीतीश जी दिल्ली में सेट होंगे और यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह उनका प्रयास है, और इस प्रयास में बिहार के लोग नहीं सफल होने देंगे इन लोगों को। यह बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इसी पॉइंट पर इस डिस्कशन को खत्म करूंगा, वक्त की कमी है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके चुनाव प्रचार के लिए भी और आने वाले नतीजों के लिए भी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, इस खास बातचीत के लिए। तो ई शिखर सम्मेलन लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ इस खास कवरेज में।